सारी चीजें हैं यदमुल्ला कोई बात नहीं। हमारे बड़ भाई है मानिए रवि भैया, वो महादेव ये जीते जी तो हमारी जिंदगी को नरक बना देते हैं और मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग की सीढ़ी लगवा देते हैं। योगी जी को भी समझ रहा है कि किसके हाथ में हम गोरखपुर सौंप दिया यार। अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो वो मेरे हिसाब से यादव है ही नहीं, वो यदमुल्ला। खेसारी लाल यादव के बयान का जिक्र करते हुए एक्टर और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ के बयान पर खूब गदर कटा और अब खेसारी ने भी निरहुआ के इस बयान पर करारा पलटवार किया। रविवार के दिन जब अखिलेश यादव खेसारी के लिए चुनाव प्रचार करने छपरा पहुंचे तो जनसभा में भयंकर भीड़ उमड़ी। लोग छतों पर बैठकर अखिलेश यादव और खेसारी की एक झलक को बेताब दिखे। इसी दौरान मंच से बोलते हुए खेसारी ने रवि किशन, निरहुआ और मनोज तिवारी के हमलों का चुन चुन कर जवाब दिया। आजकल जितने भी एनडीए के लोग हैं सब लोग खेसारी को टारगेट कर बैठे हैं। यहाँ तक कि हमारे पिता तो माननीय मोदी जी भी छपरा में खेसारी को हराने के लिए आ गए। जो लड़के बड़ा हुआ है उसको कोई हरा सकता है? इस छपरा ने मुझे, इस धरती ने एक ऐसे बेटे को पैदा किया है जिस बेटे के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। छपरा जिस दिन विजय होगा ना, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान जानेगा कि ये खेसरिया को छपरा वालों ने कितना प्यार दिया है। शायद भगवान को कुछ अलग ही मंजूर है, शायद चाहता था कि खेसारी के आने के बाद ही सरकार बदलेगी। और हम कितने तंग आ चुके हैं कि मोदी चाचा सिर्फ आज से 20 साल पहले गुजरात जो था, आज गुजरात जाके देखिए, गुजरात आज स्वर्ग की तरह दिखता है। तो सिर्फ इंडिया में एक ही शहर है जिसका नाम गुजरात है और बिहार लबारिश है। बिहार के माँ बाप से उनके बच्चों को दूर भेजने के लिए ट्रेन देते हैं आप, उनके पत्नियों से दूर भेजने के लिए ट्रेन देते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ नहीं करते। मैं इनसे यही पूछता हूँ कि भाई ये बताइए कि मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, सनातन अपनाइए, लेकिन रोजी रोजगार खातिर का ट्रम्प को वोट होने जाएंगे? ये क्या बनाइए? हम लोग के लिए फैक्ट्री कौन बनाएगा? हमारे बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था कौन करेगा? अब बैठ जाइए। हम यही सवाल कर रहे हैं। जब भी चुनाव आता है, जब भी चुनाव आता है तो इनको सिर्फ जंगल राज ही बताना है। अरे यार, जंगल राज थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि था, मान लिया, सुन लिया। अरे तो कौन आप सब मंगल राज बना दिए हो इस धरती को? तो जब बताइए कि ये नेता अपना इलाज एम्स में कराते हैं, अपना इलाज के लिए बेहतर अस्पताल नहीं बनाए तो हमारे बच्चों के लिए बनाएंगे? इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, जब ये अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल नहीं बनाए तो हमारे बच्चों के लिए बनाएंगे? आज 20 साल से एनडीए की सरकार है, कोई बता दे कि एक भी फैक्ट्री हमारे बिहार में लगी है? लगी है? लागल बा, लागल नहीं थे, लोग यहां से भागल बा। अब जाके बिहार जागल बा, यही खेसरिया पागल बा। जी नवत रे, एगो हमार बड़ भाई है मानिए रवि भैया, वाह, वो महादेव है। ये जीते जी तो हमारी जिंदगी को नरक बना देते हैं और मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग की सीढ़ी लगवा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, महादेव तुम लोग यहां चलोगे तो स्वर्ग में जाओगे। जीते जी तो कुछ दिए नहीं, अब मरने के बाद कौन आदमी हर हर महादेव करके चलता है जी? तो योगी जी को भी समझ रहा है कि किसके हाथ में हम गोरखपुर सौंप दिया यार। हमें जीते जी स्वर्ग चाहिए। ऐसे लगता है कि रावण का काम अधूरा रवि भैया पूरा करने आए हैं। हमारे बड़े भाई मनोज भैया क्या बोल रहे हैं? सारी चीजें हैं
यदुमुल्ला कोई बात नहीं, बड़े भाई छोड़िए उस बात को हटाइए। तो मैं चाहता हूं कि ये भाषण का टाइम नहीं है।